अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। रोहित और विराट कोहली पर एक कहावत सटीक बैठती है और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, रोको, मत जाने दो, मत जाने दो। सच है कि 2027 जो है वो अभी दूर है, लेकिन 2025 में अभी भी ये दोनों बादशाह हैं और इनकी बादशाहत ऐसी है कि इनके आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है। 121 रन रोहित शर्मा, 74 रन विराट कोहली और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से सिडनी में हरा दिया। सिडनी खास है क्योंकि सिडनी से ही रोहित शर्मा विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हुआ था। यही वो मैदान था जहां पर रोहित शर्मा ने बैकआउट किया था और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट का ऐलान हुआ था। लेकिन अब इसी सिडनी पर रोहित और विराट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया भी रोको को रोक नहीं सकती। पहला मैच बारिश, दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने जलवा दिखाया और तीसरे मैच में दोनों ने मिलकर जो किया वो सुकून देने वाला है। वैसे भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी जो है वो सुकून देती है, विराट कोहली की बल्लेबाजी जुनून देती है और रोहित और विराट जब एक साथ आते हैं तो पोस्ट दिवाली जो है एक बार फिर दिवाली वाली हालत है। इंडिया सीरीज भले ही हार गई है, लेकिन इंडियंस जो है वो 7वें आसमान पर हैं क्योंकि वो इस पारी की अहमियत समझते हैं। वो समझते हैं कि जब विराट कोहली 2 पारी में लगातार 0 पर आउट हुए थे तो कैसे उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। वो समझते हैं कि रोहित शर्मा को बाहर करने के लिए कितनी सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन अब वो ये जानते हैं कि वो जो नए नए लड़के हैं जो कल को किंग बनेंगे, उनसे बेहतर अभी भी ये दोनों हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। विराट कोहली साहब 2 पारी में 0 पर आउट हुए, 0 पर, लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल से ज्यादा रन उनके सीरीज में है। और यह हैरानी की बात है, विराट का 2 पारी में 0 पर आउट होने के बावजूद एवरेज 37 का है। रोहित शर्मा साहब जो है उनका एवरेज तो 100 के पार चला गया है। शुभमन जो इस सीरीज के पोस्टर बॉय थे, इस सीरीज में डक पर नहीं गए, शुरुआत मिली, उनका बैटिंग एवरेज केवल 14 का था। ये शुभमन को छोटा दिखाने के लिए नहीं है, ये विराट और रोहित के बार को दिखाने के लिए है कि बेंचमार्क कितना बड़ा कर दिया। हालांकि सवाल शुभमन गिल पर है क्योंकि पिछली कई पारियों में, चाहे वो T20 हो या फिर ओडीआई क्रिकेट में, वो फ्लॉप रहे हैं। टैलेंटेड हैं, लेकिन उस टैलेंट को जस्टिफाई करना भी जरूरी होता है क्योंकि बाहर जायसवाल जैसा खिलाड़ी डगआउट में बैठा है, अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी इंतजार कर रहा है और ऋतुराज गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी रणजी में शतक पर शतक ठोक रहा है। लेकिन आपको मौके मिल रहे हैं, मौके रोहित और विराट को भी मिले। और रोहित तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब फिटमैन ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 रैंक के लिए 38 साल की उम्र में चेस कर। एक्चुअली में रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में नंबर 1 रैंक की तरफ चेस कर रहे हैं क्योंकि सीरीज में न सिर्फ मैच जिताया बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा, मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा, मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा, और ये 38 साल की उम्र में हो रहा है। 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा इतिहास रचा रहे हैं। ओल्डेस्ट इंडियन टू विन प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन ओडीआई हिस्ट्री, दैट इज फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन 2 प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में, जो बहुत 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 बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इस सीरीज में और इसलिए है क्योंकि इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीनी गई है, लेगेसी फॉरवर्ड नहीं की गई है। उनके वेट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन रोहित ने वेट घटाया, रन बढ़ाया, प्रैक्टिस बढ़ाई और इस सीरीज में सबसे बेहतर निकल कर आए। सच कहें तो रोहित की बल्लेबाजी का असर है कि विराट से ही प्रेशर हटा, क्योंकि रोहित को बाहर करने के लिए ऐसा लग रहा था कि सब बेताब थे। दूसरे मैच में अगर रोहित फ्लॉप हो जाते तो शायद तीसरे मैच में जायसवाल को मौका दे दिया था, रोहित को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन दूसरे मैच में हार के बावजूद रोहित शर्मा का जो अर्धशतक था वो इंडिया के लिए सुकून देने वाला था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मौका दे रहा था विराट को भी, विराट से प्रेशर भी हटा रहा था। और नतीजा यह था कि तीसरे मैच में शतक और अर्धशतक लगाकर दोनों ने धुआं कर दिया। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला और इकलौते खिलाड़ी इस सीरीज में रहे जिन्होंने 200+ रन बनाए और शतक लगाया। इस सीरीज में किसी ने ऐसा नहीं किया। एंड दैट्स रोहित शर्मा फॉर यू एट द एज ऑफ 38। 38 साल की उम्र में ये भूख, 38 साल की उम्र में ये जुनून, 38 साल की उम्र में ये कोशिश, बैक टू बैक 50। मतलब मुझे रोहित शर्मा की पारी देखकर यह एहसास हो रहा था कि ये रोहित शर्मा 50 को 100 में कन्वर्ट करना जानता है, इसे आता है पारी को बिल्डअप करना। रोहित शर्मा ने बीते 3-4 सालों में सेल्फलेस क्रिकेट के चक्कर में कितनी ऐसी पारियां हैं जहां पर 70, 80, 90, 50, 45, 46 पर अपनी पारियां गिव अप कर दी ताकि इंडिया को स्टार्ट मिल सके। आप सोचिए, अनगिनत पारियां हैं। रोहित शर्मा का आज वनडे क्रिकेट
में 33वां और ओवरऑल उनका शायद 50वां शतक था। ये 50 की जगह 60-70 हो सकते थे अगर रोहित शर्मा सेल्फलेस की जगह पर थोड़ा सेल्फिश होकर खेलते। बट दैट्स रोहित शर्मा फॉर यू। रोहित शर्मा ने जिस सिडनी से बाहर किया था अपने आप को, उसी सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया और कमाल था। वैसे कमाल आज दिन भी था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इंडियन जो लोग हैं वो इंडिया के कैप्टन के आउट होने पर तालियां पीट रहे, बट ऐसा हुआ। शुभमन गिल जब आउट हुए तब विराट कोहली के आने पर तालियां पीटी जा रही थी। 69 रन पर पहला विकेट गिरा था, गिल आउट होते हैं, विराट आते हैं और सारे समर्थक जो ग्राउंड में थे या जो यहां पर थे वो झूम उठते हैं। विराट कोहली साहब ने जब पहली बॉल पर पहला रन बनाया और जब ये किया यस, तो वो भी आई थिंक आइकॉनिक था भाई साहब। एवरीबॉडी वाज लविंग कि यार ये पहला रन खास है। और ये क्रिकेट की खूबसूरती हो जाता है कि होंगे आप विराट कोहली, होंगे आप ओडीआई क्रिकेट में नंबर 2 पर रन बनाने वाले, होंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत रन बनाने वाले, लेकिन साहब आपको भी पहला रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये दिखाई पड़ा प्रिंस के आउट होने पर। जब किंग आए तो फिर वो जश्न, वो स्वागत दिखाई पड़ा। हालांकि दोनों ने जबरदस्त पारी खेली और आज की जीत ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, लेकिन इंडियन फैंस को बहुत कुछ देने वाली थी। इसलिए भी क्योंकि रोहित और विराट की शायद ये ऑस्ट्रेलिया में आखिरी सीरीज थी। शायद ये आखिरी बार था जब कोई इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। और वहां पर एक मेमोरी, 121 रन रोहित शर्मा और 74 रन विराट कोहली। रोहित शर्मा की 33rd सेंचुरी, आई थिंक ये कमाल है। विराट ने भी संगकारा के रिकॉर्ड को तोड़ा, वनडे में सेकंड सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए, 9 विकेट से मैच जीता। तो ये सारे इतिहास जो है ये आज रचे गए। रोहित शर्मा ने 202 रन बनाए। और रोहित शर्मा की अगर इस सीरीज में आपको महानता समझनी है तो आप ये समझिए कि मैथ्यू शॉर्ट 112 और मैट रेनशॉ 107, ये नंबर 2-3 के प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। रोहित के ऑलमोस्ट डबल हैं। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ रोहित शर्मा। और वही मैं कह रहा हूं कि ऑरा भाई का अलग है। इसी वजह से 38 साल की उम्र में वो ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं हैरान नहीं हूं अगर वो नंबर 1 बन जाए, क्योंकि शुभमन ने रन नहीं बनाए हैं और रोहित के रन बने हैं। हो सकता है अगली रैंकिंग जो आए उसमें रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर बन जाए, हो सकता है। इस